हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। राधे राधे, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सब ठीक हों, अच्छे हों। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे संस्कृत पेडागोजी। संस्कृत पेडागोजी या संस्कृत शिक्षण शास्त्र को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपकी 4th पार्ट है, इसका क्लास 4th है आपकी। इससे पहले हम 3 क्लासेस डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग पर डे देखते हैं उनको पता है, और जो नहीं देखते हैं, जिन्होंने जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वीडियो को देख सकते हैं। और आप सबको पता है कि जो सीटेट है वो 30 नंबर कवर करके रहता है। जिन्होंने सेकंड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत को लिया है, 30 नंबर कवर करके रखता है। तो हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपका 30 में से 30 स्कोर हो। संस्कृत में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन इन वीडियोज़ को देखने के बाद में आपकी प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो पेडागोजी है वो मैं आपको 15 में से 15 नंबर की कराने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आपकी 15 में से 15 नंबर की ही पेडागोजी फंस जाएगी पूरी इन सभी वीडियोज़ को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, और बाकी के 15 नंबर की ग्रामर है, उस ग्रामर को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी टाइम है पेपर में, तब तक क्लासेस आती रहेंगी आपके लिए। और वीडियो की PDF फाइल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर सभी सेशन की PDF फाइल आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। और एक्सपर्ट ओपिनियन पर जो भी कराया जाता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और 100% बिलीवेबल होता है। जो भी डाला जाता है वो 100% बिलीव के योग्य होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ आपको फेक नहीं पढ़ाई जाती। जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो रियल बात है, वही आपको बताई जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि चैनल पर जो भी अपडेट हो, जो भी चीज़ें हम डालते रहें चैनल पर, जो भी वीडियोज़ आती रहें, वो सभी आपको, उन सभी की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाउ टू सॉल्व संस्कृत पेडागोजी। संस्कृत की पेडागोजी को किस तरीके से हल करना है, ये मैं आपको इस सीरीज में बताऊंगी। और इसमें हम जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनसे हर बार क्वेश्चन बनता है। और जैसे भाषा कौशल आज मैं आपको बताने वाली हूँ, हम भाषा कौशल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। भाषा कौशल से हर साल एक से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाषा कौशल है कौन कौन से। तो भाषा कौशल कितने होते हैं, सबसे पहली बात ये आती है, तो 4 होते हैं। भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। जो भी मैं बोलती जाऊँ उन बातों को आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो भाषा कौशल होंगे कितने, टोटल 4 होंगे। कौन कौन से होंगे, श्रवण, संभाषणम, पठनम और लेखनम। संस्कृत में आपको ऐसे लिखेगा श्रवण, श्रवण यानी कि सुनना, सभी जानते हैं श्रवण यानी कि सुनना, और इंग्लिश में कहेंगे लिसनिंग। संभाषणम यानी कि बोलना, हिंदी में क्या कहेंगे, बोलना, और इंग्लिश में कहेंगे स्पीकिंग। पठनम, पठनम यानी पढ़ना, और इंग्लिश में कहेंगे रीडिंग। और लेखनम, लेखनम यानी कि लिखना, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, राइटिंग। तो कौन कौन से होगा, श्रवण, संभाषणम, पठनम और लेखनम। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, कोई भी एक चीज़ में याद रख लें। कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है, ज़्यादा बदलाव नहीं चीज़ों में। जहाँ सुनना होता है वहाँ श्रवणम लिख देगा संस्कृत में, जहाँ बोलना होता है वहाँ संभाषणम या भाषणम लिखेगा, जहाँ पढ़ना होता है वहाँ पठनम कर देगा, जहाँ लिखना होता है वहाँ लेखनम आपको लिखा हुआ दिखेगा संस्कृत में। बस इतना सा अंतर है। तो चारों ये एक सीरियल में मैंने आपके सामने रखे हैं, श्रवण, संभाषणम, पठनम और लेखनम। तो ये 4 होते हैं, ये इनका सीरियल है। और सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि भाषा कौशल कितने होते हैं। भाषा कौशल की संख्या कितनी है, तो 4 है, चत्वारी। भाषा कौशल का क्रम क्या है, उचित क्रम में रखने को आपसे पूछेगा, तो ध्यान रखना है आपको श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप यहाँ पर कंफ्यूज हों संस्कृत में, आप इन चीज़ों को पढ़ने में जब आपको कंफ्यूजन अगर हो, तो आप एक बार इंग्लिश पर नज़र मारिएगा। LSRW इस तरीके से ट्रिक बना सकते हैं, या लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो इंग्लिश में आप इस क्रम को ध्यान रखिएगा, LSRW, और संस्कृत में आप सही कर देंगे। आगे बात करेंगे, यहाँ तक बात की हमने कि कौशल कितने होते हैं, इनका क्रम क्या है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे श्रवण, संभाषणम, पठनम और लेखनम। श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम, ये चारों कौशल हैं आपके सामने और एक क्रम में लगे हुए हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं और उत्पादक कौशल कौन से हैं। उत्पादक को
हिंदी में अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं, यानी कि जहाँ जिन कौशलों के माध्यम से आप अभिव्यक्त करें अपनी बातों को, उत्पादक करें, कोई नई चीज़ आप बताएं, सुनाएं, तो वो कौन से कौशल होंगे? अभिव्यक्तात्मक या उत्पादक कौशल होंगे। और जिनसे आप ग्रहण करते हैं, अचीव करते हैं, चीज़ों को एक्वायर करते हैं, वो कौन से होंगे? ग्रहणात्मक कौशल होंगे। तो देखिए, श्रवण के माध्यम से मैंने यहाँ डायग्राम टाइप का बनाया ताकि आप समझ सकें। इस तरीके से डब्ल्यू टाइप का बन जाएगा आपका, ऐसे करके। तो श्रवण और पठनम, एक के बाद में दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा लेंगे, तो ये दोनों हो जाएंगे ग्रहणात्मक कौशल। फिर उसके बाद दूसरा लेंगे और चौथा लेंगे, इस तरीके से, तो ये बन जाएगा आपका उत्पादक कौशल। तो ये आपके पहला और तीसरा हो गए ग्रहणात्मक कौशल, और दूसरा और चौथा हो गए उत्पादक कौशल। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ से ये दोनों चीज़ आपको पता लगी कि आपसे अगर पूछे ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं, तो आपको श्रवण ढूंढना होगा और पठनम ढूंढना होगा ऑप्शन में। और अगर उत्पादक कौशल पूछेगा तो संभाषणम या भाषणम कौशल और लेखनम कौशल आपको ढूंढना होगा। तो आप किन चीज़ों के द्वारा ग्रहण करेंगे? अगर आपको ग्रहणात्मक कौशल भी पता लग गए कि पठनम और श्रवणम होती है, तो आपको उत्पादक कौशल अपने आप पता लग जाएंगे। इसके अलावा एक बात और बता दूं, यहाँ एक छोटा ऐसे करके आप बनाएंगे, ऐसे, और इधर भी ऐसे। ये जो आगे के कौशल होते हैं, इनमें आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने पहले ये ग्रहणात्मक कौशल और उत्पादक कौशल बताएं। ये दोनों जो पहला और दूसरे कौशल हैं आपके, श्रवण और संभाषणम, यानी कि सुनना और बोलना। सबसे पहले बच्चा क्या सीखेगा? सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा। तो ये दोनों कौशल जो होते हैं, ये मुख्य कौशल होते हैं। कौन से? मुख्य कौशल होते हैं, या फिर इनको प्राइमरी कौशल, प्राइमरी स्किल, या फिर प्राथमिक कौशल भी कह सकते हैं। और ये दोनों जो होते हैं, ये द्वितीयक या अन्य कौशल की श्रेणी में आते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य कौशल कौन से हैं, तो सुनना और बोलना, श्रवण और संभाषणम। अन्य कौशल कौन से हैं? पठनम और लेखनम, पढ़ना और लिखना। ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। तो ये थी यहाँ से इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दी। बाकी के जब क्वेश्चन आएंगे तो और आप समझ जाएंगे अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। आगे अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन भी आ चुका है इसी से रिलेटेड। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशा अस्ति, यानी कि उत्पादक कौशल होते हैं, उनमें किन कौशलों का समावेश होता है? कौन कौन से कौशल शामिल होते हैं? समावेश यानी कि शामिल। उत्पादक कौशलेषु कस्य समावेशः अस्ति। तो देखिए, संभाषणम पठनम, पठनम श्रवणम, लेखनम श्रवणम, लेखनम पठनम, पठनम गायनम, संभाषणम या लेखनम। अब आप देखेंगे कि उत्पादक कौशल में कौन कौन से शामिल हैं, यानी कि आपको उत्पादक करना है, आपको अपनी जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करना है। तो संभाषणम यानी कि बोलना और पढ़ना, बोलना और पढ़ना। तो पठनम आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है, क्योंकि पढ़कर आप ग्रहण करते हैं, पढ़कर आप ग्रहण करते हैं, पढ़कर और सुनकर। यहाँ संभाषणम सही है, लेकिन पठनम गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। यहाँ पर भी पठनम आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। और यहाँ श्रवण भी है, तो ये दोनों ही गलत हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। अब आपका लेखनम ठीक है उत्पादक, और पठनम आपका गलत आ गया, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी पठनम इंक्लूड है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, संभाषणम और लेखनम, यानी कि बोलकर और लिखकर आप बातों को उत्पादक करते हैं, यानी कि आप बातों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं। तो उत्पादक कौशल कौन कौन से बताए थे मैंने आपको? संभाषणम और लेखनम। अब ऑप्शन में देखिए, संभाषणम और लेखनम कहाँ पे था? तो देखिए, ऑप्शन ई में ही संभाषणम और लेखनम थे, तो ऑप्शन ई यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इसके अलावा आपके कोई सुझाव हों, कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। अब ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, देखिए ग्रहणात्मक कौशल पूछे हैं, इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। ग्रहणात्मक कौशलम अस्ति, तो ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं इनमें से? तो लेखन संभाषणे, श्रवण संभाषणे, पठनम पठन लेखनम चा, पठन लेखन चा, श्रवण लेख पठनम चा, श्रवण पठन चा, या फिर पठन लेखन चा, या श्रवण संभाषणे, या लेखन संभाषणे। तो ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? किन किन कौशलों से आप ग्रहण करते हैं? तो देखिए, लेखन और संभाषण ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके उत्पादक कौशल हैं। श्रवण और संभाषण, श्रवण ठीक है, लेकिन संभाषण आपका उत्पादक कौशल है। पठनम लेखनम, अब यहाँ लेखनम आ गया, ये भी आपको उत्पादक है। तो श्रवण पठन, श्रवण और पठन, सुनकर और पढ़कर आप चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो श्रवण पठन चा, श्रवण और
पठन, चा यानी कि और, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पिछली बार कमेंट आया था कि आप क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आया करें, कम से कम 5 से 6, 7, 8 क्वेश्चन जो भी टॉपिक पढ़ाएं उससे रिलेटेड। तो मैं इस वीडियो में मैंने कहा भी था कि 10 क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी, जो भी मैं टॉपिक लेकर आऊँगी उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। तो देखिए क्वेश्चन है अगला, पठन समय किम आवश्यकतम, जो पढ़ते समय पठन कौशल को करते समय क्या आवश्यक होता है, पठन समय किम आवश्यकतम, तो पठनस्य प्रभा, पठन शुद्धोच्चारण, पठनस्य अर्थावबोध, पठनम गति लय। तो आंसर करिए एक बार। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो कौशल हैं LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये चारों कौशल, इन चारों कौशलों का विकास कब माना जाएगा, इन चारों कौशलों का विकास जब माना जाएगा जब बच्चा या व्यक्ति, सभी कौशलों का विकास तभी माना जाएगा जब बच्चा या कोई व्यक्ति इनका अर्थ और भाव समझ लेगा। जब तक इनका अर्थ और भाव नहीं समझेगा कोई, तब तक इन कौशलों का विकास नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता है इन कौशलों को समझने की, अर्थ और भाव को समझना, तभी इन कौशलों का विकास माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लिख लेता है, कोई चीज़ आपने बोली वो लिख ली, लेकिन उसका जब तक अर्थ और भाव नहीं समझ पाया तो उसमें लेखन कौशल का विकास नहीं माना जाएगा। या बच्चा बोल लेता है, लेकिन जब तक वो उसका भाव और अर्थ नहीं समझता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस बच्चे में श्रवण कौशल का विकास हो चुका है। तो चारों कौशलों के विकास के लिए अर्थ और भाव को समझना जरूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये चारों कौशल एक क्रम में है, क्रम में लिखे हुए थे, तो क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्रम में चलते हैं, बट इन कौशलों का जो विकास है हम ये नहीं कह सकते कि एक ही क्रम में होगा, क्योंकि बच्चा हो सकता है कोई बच्चा बहुत जल्दी लिखना सीख जाता है लेकिन पढ़ना बाद में सीखता है, कोई बच्चा पढ़ना पहले सीख जाता है, लिखना बाद में सीखता है, कोई बोलना बाद में सीखता है, सुनना तो बच्चा सीख ही जाता है, कोई देर से सुनता है लेकिन बोल अच्छा लेता है। तो इन कौशलों का जो सीखने का, विकास का जो क्रम है वो अलग इधर उधर हो सकता है, लेकिन इनका जो लिखने का क्रम है या लिखित रूप में आपको क्रम से ही लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा, पठन समय किम आवश्यकतम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक पढ़ते समय या कोई भी कौशल हो, या पठन कौशल की बात हुई है तो यहाँ पर पठनस्य अर्थावबोध हो जाएगा। अगर लेखन की बात होती तब भी लिखने का जो यानी कि बोध, भाव और अर्थ है, या अर्थावबोध कहिए, जब तक भाव और अर्थ को बच्चा नहीं समझेगा तब तक उसमें उस कौशल का विकास नहीं माना जाएगा। तो पढ़ते समय कौन सा, किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अर्थावबोध की, पठनस्य अर्थावबोधः। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य, सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य। तो सूक्ष्म पेशीय कौशल यहाँ पर कौन सा है, नृत्य है, लेखन है, क्रीडाम है, उपर्युक्त सर्वा। आंसर करो एक बार, क्या होगा आंसर, क्या होगा यहाँ पर, सूक्ष्म पेशीय कौशलस्य। तो देखिए यहाँ पर नृत्य करते समय हमारी पूरी बॉडी वर्क करती है, पूरा शरीर वर्क करता है, खेलते समय भी पूरा शरीर वर्क करता है। और उपर्युक्त सर्वा होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों गलत हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लेखनम। जब हम लिखते हैं उंगलियों से कोई चीज़ को, जब आप लिखोगे तो आपकी जो उंगलियां हैं यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, ये कैसी गति है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म पेशीय कौशल या सूक्ष्म गतिक कौशल भी इनको कहते हैं। तो यहाँ पर लेखन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, जिस कार्य को करने में हमारी जो छोटी छोटी मांसपेशियां यानी कि सूक्ष्म पेशियां काम करें उसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे, सूक्ष्म पेशीय कौशल। तो यहाँ पर लेखन कौशल जो है सूक्ष्म पेशीय कौशल है। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलम उचित क्रमः अस्ति। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, भाषा कौशलों का जब आपसे क्रम पूछेगा तो मैं आपको बस ये क्वेश्चन इसलिए लेकर आई हूँ, एक परफॉर्मा, एक माइंड मेकअप हो जाए, आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो जाएं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में बनता है। इसलिए मैं क्वेश्चंस भी लेकर आती हूँ, जो भी टॉपिक लाती हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लेकर आती हूँ। तो भाषा कौशलम उचित क्रमः अस्ति, उचित क्रम क्या है, पठनम, लेखनम, श्रवणम, संभाषणम, श्रवणम, पठनम, संभाषणम, लेखनम, श्रवणम, संभाषणम, पठनम, लेखनम, या संभाषणम, श्रवणम, लेखनम, पठनम। तो सबसे पहले इनका क्रम मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, LSRW यानी कि श्रवणम, संभाषणम, और आपका श्रवणम, संभाषणम, पठनम और लेखनम। तो यहाँ पर श्रवण कहाँ पर है, श्रवण ये मिल गया आपको, संभाषणम कहाँ पर है, ये मिल गया आपको,
पठनम यानी कि रीडिंग, पठनम मिल गया, और राइटिंग यानी लेखनम। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा LSRW से। ठीक है, आप कोई सी भी क्रम से कोई सा भी मतलब ट्रिक याद रख सकते हैं। LSRW याद रख सकते हैं, या फिर श्रवण संभाषणम पठनम लेखनम याद रख सकते हैं, या फिर सुनना बोलना पढ़ना लिखना याद रख सकते हैं। जैसे आपको सुइटेबल लगे आप वैसे याद रख सकते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कौशल विकास समये शिक्षका मुख्यतया अवधारयेत, यानी कि लेखन कौशल का विकास करते समय शिक्षक को मुख्यतया किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शंस हैं भावाभिव्यक्तिम, या काल मर्यादाम, सुंदर हस्ताक्षरम, या व्याकरणम। आंसर करो एक बार। लेखन कौशल विकास समय शिक्षक मुख्यतया, मैंने आपको बताया था अभी कि कोई सा भी कौशल हो, जब तक इनका भाव और अर्थ बच्चा नहीं समझ लेता या व्यक्ति नहीं समझ लेता तब तक इनका विकास नहीं माना जाएगा। तो मुख्यतया किस चीज़ का ध्यान रखना है आपको लेखन कौशल का विकास कराते समय। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप लेखन कौशल का जब विकास कराएं तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ना तो आपको व्याकरण का ध्यान रखना है, ना आपको सुंदर हस्ताक्षरम का ध्यान रखना है, ना आपको समय मर्यादा का ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है भावाभिव्यक्तिम, यानी कि बच्चा जो भी लिख रहा है उसकी भाव को समझकर अभिव्यक्त कर सके, भाव को उसके समझ सके। मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट है भाव और अर्थ। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे ये भी आप बताना, और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। बाकी का और कोई रीज़न नहीं होता आपसे लाइक शेयर करवाने का, क्योंकि जितना आप शेयर करते हैं लाइक करते हैं मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है और हम और ज़्यादा बेहतर प्रयास आपके लिए करते हैं। अगला है क्वेश्चन, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम च इत्यतै सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। तो श्रवण भाषण पठनम लेखनम च इत्यतै सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति, ये यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। या ये आपका 1 to 5 हो, यानी कि प्राइमरी लेवल का एग्जाम हो या फिर आपका जूनियर लेवल का एग्जाम हो, क्वेश्चन एक बन ही जाता है। यहाँ से भी ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम च इत्यतै सह अपरम भाषा कौशलम अस्ति। अब अगर आपने ये चीज़ ध्यान रखी होगी, क्योंकि व्याकरण आपका होगा नहीं, मैंने आपको बताया। सृजनात्मकता कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, कौशल से रिलेटेड बात चल रही है। अधिगमनम का भी कोई मतलब नहीं है। अब चिंतनम कैसे सही होगा मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, जब हम चारों कौशलों का विकास करा रहे होते हैं, यानी कि बच्चे को जब चारों कौशल हम पढ़ा रहे होते हैं, कौशलों का जब हम ज्ञान करा रहे होते हैं, विकास करा रहे होते हैं टीचर के तौर पर, श्रवण भाषण पठनम और लेखनम, तो मैंने आपको बताया था कि भाव और अर्थ दो चीज़ों को अगर बच्चा नहीं समझेगा या व्यक्ति कोई भी नहीं समझेगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कौशल का विकास हो चुका है। अगर वो श्रवण कर रहा है तब भी भावार्थ को नहीं समझेगा तब भी नहीं कह सकते कि उसमें श्रवण कौशल का विकास हुआ है। वही भाषणम पर लागू होगा, वही पठनम पर और वही लेखनम पर। तो भाव और अर्थ को समझने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? चिंतनम की। किसकी ज़रूरत होगी? चिंतनम की। ना तो व्याकरण की ज़रूरत होगी, ना अधिगमन की, ना सृजनात्मकता की, चिंतनम की आवश्यकता होगी। क्योंकि इनसे ऊपर भी सबसे ऊपर रखा गया चिंतन कौशल। जब तक बच्चे में चिंतन कौशल का विकास नहीं होगा तब तक इनको अच्छे तरीके से सीख जाए ये पॉसिबल नहीं है। तो चिंतनम कौशल अपरम, इन सबसे अपरम ऊपर माना गया है, इन सभी से भाषा कौशलों से ऊपर है चिंतन कौशल। ये आपको ध्यान रखना। एक इस तरीके से क्वेश्चन बनता है इससे चिंतन कौशल से, और एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, देखना किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगला है पठनम नाम। पठनम नाम अक्षराणाम शब्दानाम चा कूट ज्ञानम अर्थकरणम भाषाधिगम या फिर संपूर्ण शब्दावल्य अधिगम। तो पठनम नाम, पठनम का क्या नाम है, यानी कि पठन का क्या नाम है, क्या कह सकते हैं पठनम को, हम क्या कह सकते हैं ये आपको बताना है। पठनम नाम, तो मैंने आपको वही चीज़ बताई। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे ना, यहाँ से आपको पता लग रहा हो कितना इंपॉर्टेंट है ये भाव और अर्थ, कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आप भाव और अर्थ को नहीं समझ जाते तब तक आपका कौशलों का विकास नहीं माना जाएगा। मैं इस चीज़ को बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है और ये समझ लीजिए कि हर बार पूछा जाता है 1 नंबर में, हर बार। तो पठनम नाम किम अर्थकरणम, ऑप्शन यहाँ पर सेकंड सही होगा, अर्थकरणम। ना भाषा अधिगम होगा, ना संपूर्ण शब्दावल्यास अधिगम होगा, ना फिर अक्षराणाम शब्दानाम चा कूट ज्ञानम, ना ये होगा, अर्थकरणम यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड आपका। अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा या कौशल चतुष्टयम
अतिरिक्त अधोलिखितेषु अपरम कौशलम किम अस्ति। अब देखिए जो क्वेश्चन पहले था, ठीक है, 8th नंबर जो क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से अपरम कौशलम अस्ति, उसी तरीके से बस थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया है। तो जो भाषा कौशल का चातुर्य होता है यानी कि चतुरता होती है किसके अतिरिक्त, किसके यानी कि कौन सबसे ऊपर है इनके लिए, भाषा कौशल की चतुरता के लिए। अधोलिखित यानी वो अधोलिखित लिखा रहता है और हिंदी में निम्नलिखित लिखा रहता है। किम यानी कि क्या है, कौन है, क्या है, किम अस्ति कौन सा है। तो ऑप्शन है यहाँ पर अध्ययन कौशलम, सृजन कौशलम, संप्रेषण कौशलम या चिंतन कौशलम। तो अब आप इजीली आंसर कर लेंगे। अपरम कौशलम किम अस्ति, भाषा कौशल चतुरस्यम अतिरिक्त अधोलिखित अपरम कौशलम किम अस्ति। आंसर आपने कर लिया होगा अब तो आराम से, इजीली आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, चिंतन कौशलम। तो इन सभी कौशलों से अपर कौशल कौन सा है, तो चिंतन कौशल है, ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके, एक क्वेश्चन और बचा है आपका, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। समुचित भाषा कौशलम क्रम मन्यते। अब देखिए यहाँ पर भी आपसे क्रम पूछा है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, समुचित भाषा कौशलम क्रम मन्यते, क्रमः मन्यते। और एक यहाँ पर बना था आपका क्रम से ही रिलेटेड, मैंने क्वेश्चन था अभी आपको लाई थी मैं आपके सामने, ये था भाषा कौशलम उचित क्रमः अस्ति। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछे, बदल कर थोड़ा शब्दों का फेर बदल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन यही रिपीटेड आते हैं, बार बार एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो आपके लिए ये जो सीरीज है कितनी इम्पोर्टेंट है, आप अपने आप से भी आइडिया लगा सकते हैं। तो समुचिता भाषा कौशलम क्रमः मन्यते, कौन सा क्रम भाषा कौशलों के संदर्भ में सही है, इनमें से उचित है। तो श्रवणम पठनम भाषणम लेखनम, भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम, श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम च, श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम च। तो करिए आंसर LSRW से, करिए आंसर जल्दी, ये आपको रट जाएगा LSRW। इससे आप हिंदी के हों, संस्कृत के हों, क्योंकि ये लैंग्वेज जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो आप अगर यहाँ पर ये श्रवण कौशल या भाषण कौशल या संप्रेषण कौशल या लेखन कौशल यानी कि भाषा कौशल अगर आप यहाँ सीख लेते हैं तो आपको हिंदी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हिंदी में पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ी सी कन्फ्यूजन संस्कृत में शब्दों की हो जाती है। तो लगाइए LSRW से, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, श्रवण, भाषणम, पठनम और लेखनम। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आंसर आपने कर लिया होगा ऑप्शन सी। और आउट ऑफ 10 आपके कितने सही हुए, ये भी अपना स्कोर ज़रूर बताएं। 10 में से कितने सही किए, सही अपना स्कोर बताएंगे, कोई भी अपना स्कोर गलत नहीं बताएगा। इसके अलावा इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। और PDF फाइल के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि PDF फाइल आप डाउनलोड कर लेंगे तो ये जो 10 क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ना, अगर आप एग्जाम टाइम इन 10 क्वेश्चन को भी लगा के जाते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर का आपका पक्का बन जाएगा। ये मैं कह सकती हूँ आपसे, 100% पक्का बनेगा। तो PDF फाइल को डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, फ्री में मिलेगा। यहाँ पर आपको ये लाइक शेयर करिएगा, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करके रखें, ताकि जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ वो सभी आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।